मैं आपको यही इंट्रोड्यूस कर रहा था, साथ बात भी हो जाए कि मैंने MBA की और तकरीबन 4-5 इंडस्ट्रीज़ में जॉब की है, लेकिन पिछले 10 साल से मैं अपनी मार्केटिंग, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में। वेरी गुड। तो एक स्टीविया आप तो बेहतर जानते होंगे, स्टीविया, हाँ। उसको मैंने 2 साल पहले लॉन्च किया था, उसका ड्रॉपर फॉर्म में, और मेरे पास अपने हैं पॉइंट हैं जहाँ पर मैं उसको सेल करता हूँ। अब मैं टोटली फ्री हूँ और ऑन कॉल मैं मतलब लोगों को जो है ना वो माल बेचता हूँ कैश पे। देयर इज नो क्रेडिट इन माई लाइफ। कैश पे माल बेचता हूँ, मेरा अच्छा गुजारा हो जाता है। मैं अभी PU में पेपर जमा करवा के उसके पेपर चेक करता हूँ। मैं एजुकेशन के पॉलिटिकल साइंस के, कॉमर्स के मैं चेक करता हूँ। मैं वहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ, तो वहाँ से भी मेरा अच्छा होता है। मैं फारिग तो आपकी मैंने ये देखी थी मूवी, तो मैंने कहा डैट इज़ गुड, अच्छी चीज़ है, मैंने इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर मैंने आपको मैसेज डाला, आपने उसका एड्रेस मुझे भेजा, तो मैं आज PU से फिर ये नज़दीक था, तो मैंने कहा सर से हमारा मेन गेट वैसे इधर से। अच्छा, मुझे नॉलेज नहीं था, तो मैं बैक साइड से। हाँ, तो मैंने आपको, वरना मेरी 2 मिनट की बात थी, मैं उसी वक्त चला जाता तो, लेकिन मैंने क्योंकि आपको खुद ही अपने आप को डिग्रेड कर दिया इस हवाले से कि जी मुझे एक ही पैक चाहिए, तो मुझे पर्सनल यूज़ के लिए, और मेरी ये क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चीज़ को पहले खुद इस्तेमाल करता हूँ, दैन उसकी मार्केटिंग करता हूँ, और जो प्रोडक्ट मुझे अच्छी नहीं लगती है मैं उसको छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, ज़ाहिर है जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, मैं टाइम्स कंपनी एक हर्बल, वहाँ के 2-3 न्यूट्रिशनिस्ट मेरे अभी तक उसमें PR में हैं, और उस कंपनी को मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैं उनका रीजनल ट्रेनर था, पहला क्वालिफाइड रीजनल ट्रेनर ऑफ टाइम्स कंपनी इन पाकिस्तान, लाहौर। ठीक है जी, तो मेरे मुकाबले में बड़े बड़े मोटिवेटर थे, एक सुल्तान खान, आपने नाम सुना हुआ, इस तरह के लोग थे। 12 आई वाज देयर, लेकिन मैंने जब देखा कि यार ये 700, 800, 1000 रुपये की प्रोडक्ट बनती है बड़ी सब कुछ मिला के, 3-3 हज़ार, 3500 रुपये की दे रहे हैं, तो मुझे अपने आवाम को चीट करना अच्छा नहीं लगा। बिलीव मी, मैं आपको ट्रूली बात बता रहा हूँ, मैंने उसको कंपनी को छोड़ दिया। हालांकि मैं अगर काम करता था, लोगों को चूना लगाता रहा, तो मैं इस वक्त कहीं और होता। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल से ड्रेस में आया हूँ, तो मेरी आदत है ये, तो मैंने अपने लिए तो बाई कर लिया पड़ा हुआ। अब मैं आपसे डिस्कस ये करना चाहता था कि आप उसको, अगर जाहिर सी बात है आप उसको मार्केट करेंगे, वो अशरफ साहब से थोड़ी सी मेरी इनिशियल स्टेज में को जितना पहला गपशप हुई है, तो उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब ये सारे सवाल करेंगे, तो ये कमीशन का सेटअप, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर मैं देखूँ तो कुछ मार्केटिंग टूल, कुछ एडवर्टाइजिंग आप साथ देंगे जो प्रोडक्ट में होता, तो वो सारी चीज़ें मेरे जेब में थी कि आपने ऑयल जो बनाया इंजन ऑयल, इसके को पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ चीज़ें हों, जैसे PCSIR है, ISO है, इस तरह के स्टैंडर्ड होते हैं वो हैं। और मैं क्योंकि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग भी करता रहा हूँ, हर्बल वगैरह चीज़ों का थोड़ा बहुत स्टडी कर लेता हूँ, तो इनके मेन इंग्रेडिएंट, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्या क्वालिटीज़ है आपकी प्रोडक्ट में जो किसी और में नहीं, ये मैं यहाँ रखना चाह रहा था। तो मैं चाह रहा था कि मैं फारिग हूँ, सिंपल इज दैट, मैं आपकी प्रोडक्ट बाई कर ली है, मैं इसको हफ्ता 10 दिन इसको देखूँगा, चेक करूँगा, थोड़ा से और भी ऑयल ले लिया मैंने, दोस्त अहबाब भी, मतलब मैं अगर डायरेक्ट मार्केटिंग करूँ अभी जाके आपके ऑयल की, तो 2-3 दिनों में 100 डब्बे आराम से बेच दूँगा 11 दोस्तों में। हाँ, बट इजी टू इतनी बात है नहीं, तो बहुत बंदे की बात भी होती है ना। मैं लाहौर में 24 साल पहले आया, तो आके यहाँ पर मैंने तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस में बच्चों की पॉलिसियाँ ली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने वहाँ तकाफुल में काम शुरू कर दिया। मैं यहाँ के लड़कों से ज़्यादा, हालांकि उसमें PR होते हैं, यहाँ के लड़कों से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, इसलिए कि मैंने प्रोडक्ट को देखा अच्छा, और फिर मैंने जब उनकी बात बाद में देखी, मैंने कहा नहीं यार ये तो अजीब सा मामला है, इस तरह नहीं है, आखिरत भी कोई चीज़ होती है। तो अब मैं आपके पास हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपने, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने सवाल किया है कि ये आपकी और लोगों की प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है, आप हमारी प्रोडक्ट क्यों लेते हैं। जी अब आपने ज़ाहिर हमारे से लेके आगे सेल करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें डेफिनेटली डेफिनेटली होंगी। उसमें सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि हमारा जो है ये प्लांट विजन है, ये केमिकल से बना हुआ नहीं है, फॉसल फ्यूल नहीं है, ये वेजिटेबल ओरिजिन है। अब अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें ना मोबिल ऑयल की, तो मोस्ट ऑफ द इंजन ऑयल्स बर्न एट द टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, उनको आग लग जाती है। लेकिन ये जो कैस्टर ऑयल है जिससे हमने ये डेवलप किया है, वो 330 डिग्री तक उसको आग नहीं लगती, सही, हीट को हीट रेजिस्टेंट है। ठीक है, उसका बॉइलिंग जो टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 330।
कुछ लोग 313 कहते हैं, कुछ 330 कहते हैं, लेकिन चलो 313 भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 313 बहुत हाई टेम्परेचर, उस पे इंजन जो है खुद मेल्ट हो जाता है। अगर 313 डिग्री पे लोहे को भी किया जाए तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये इंजन को सीज नहीं होने देता, ठीक है, क्योंकि इसकी विस्कोसिटी जो है वो बरकरार रहती है इतने हाई टेम्परेचर। बर्दाश्त बहुत है, इजी अल्फाज में। हाँ। जी जब फिर दूसरे बर्न होके तो वो ड्राई हो जाता है। जी, जब आग लगी तो इवन कार्बन अंदर स्मोक पैदा हो गया ठीक है, तो वो इंजन सीज हो जाता है। ये इंजन को सीज नहीं होने देता। ये इसका तो- मैकेनिज्म हो गया प्रोडक्ट का। ये इसका प्रोडक्ट, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट उसके है। बाद मुझे ये बताएं कि अब मैंने डाल लिया, ठीक है, मैंने लेके डाल, लेकिन ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल में प्रॉब्लम होता है कि वो उसका जो मीटर होता है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। हम उसको बॉदर नहीं करते। नॉर्मली आप देखेंगे अगर मोटरसाइकिल की एवरेज निकालें तो 95% या 90% जो पुरानी मोटरसाइकिल उनके इंजन उनके जो मीटर होते हैं वो बिल्कुल ख़राब होते हैं, मीटर नहीं काम करता। अच्छा, मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब मुझे कैसे पता चलेगा वो गेज खोल के कि अब ये ऑयल जवाब दे के है कि ये अपनी लाइफ पूरी कर उसकी जब लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाए, यानी आप ऐसे करें और वो पतला ना हो और बिल्कुल जैसे ग्रीस बन जाती है, ठीक है, उस टाइप की शेप इख्तियार करें तो फिर आपको चेंज करना है। ठीक है, ठीक है। और आप अपने जो आप डीलर बनाएंगे, अपने जो लोग लेके आपसे बेचेंगे, उनका एक जो है आपने उनको कोई इस मूवी के डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी कोई मार्केटिंग टूल साथ देंगे, एडवर्टाइजिंग वगैरह जैसे? हमारे से ये डिजिटल मार्केटिंग इतनी होगी अब कि हमें मज़ीद वो करने के लिए हमें प्लांट बड़ा करना पड़ रहा है। अब जो हमने नया प्लांट लगाया है उसकी प्रोडक्ट आ जाने वाली है, बल्कि अगर आपके होते हुए आ गई तो फिर आपको वो देंगे, ठीक है, वो ज़्यादा प्रिसाइज और यानी अच्छा, वेल अच्छी इक्विप्ड है, विजिलेंट है। ठीक है, तो वो इससे ज़्यादा रिफाइन है, वो अभी आने वाला ही है। मैंने कहा है अभी भेजो। तो हमारा जब 100-150 लीटर यहाँ से ही बिक जाता है। तो दूसरा ये है कि जिन इलाकों में हमारी डीलरशिप नहीं है, हमें वो इलाके हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मसलन हमारा फिरोजपुर रोड पूरा खाली पड़ा है, ठीक है, नहर के ऊपर पूरा खाली, और इधर मुल्तान रोड ठोकर से आगे तक सारा खाली है। बाकी इलाकों में बन गए हैं। हमारा सलामतपुर में डीलर है, बाटापुर में डीलर है, शादरा में डीलर है, इधर हम खुद बैठे हुए हैं। तो हमारे पास इलाका लंबा है। ठीक है, सलामतपुरा तो अंदरूनी शहर वाला उधर से ले लेते हैं, जो हरबंसपुरा है या बाकी जगह से है वो वहाँ से बाटापुर से ले लेते हैं, ठीक है, जलो मोड़ से। तो जो शादरा साइड की हैं ट्रैफिक वो शादरा मोड़ से ले लेती है। लेकिन इधर हमारे पास जो है ना पूरा फिरोजपुर रोड कसूर तक और इधर मांगा मंडी तक, ये इधर कोई भी नहीं है, वो हम डील कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम खुद तो नहीं रिटेलर बनना चाह रहे, जी जी, हम तो चाहते हैं कि हम होल सेल पे दें, क्योंकि एक बंदे के साथ भी उतना ही सर पाना तो एक डीलर के साथ भी उतना ही। तो बेहतर नहीं है कि डीलर के साथ किया जाए और वो अपनी कमीशन ले ले और उनको रोजगार मिल जाए। मैं इस वजह से आपसे पूछ रहा था सर कि जो मोटरसाइकिल मैकेनिक होते हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते। जैसे मैंने स्टी लिया तो मैंने उसका ना अपना रिसर्च अयूब एग्रीकल्चर रिपोर्ट की एक रिपोर्ट आई थी। तो मैं शायद आप जानते हो, मेरे बड़े भाई हैं सैयद मोहम्मद नासिर अली, एग्रीकल्चर के हैं वो, एमडी रिटायर हुए हैं पंजाब ऑयल सीड कॉरपोरेशन के। एग्रीकल्चर के लोगों को बहुत जानते हैं, सैयद मोहम्मद नासिर अली, अभी 2 साल पहले वो रिटायर हुए हैं। तो वहाँ पर एक डायरेक्टर भी मेरे रिटायर हुए थे। तो वहाँ से मैंने ली, तो वो सारी मैंने स्टीविया को लेके डिज़ाइन करके उन्हीं की वर्डिंग मैंने इतना सा ब्रोचर उसका बनवा दिया, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है, लोग पढ़ेंगे ये टीविया जो है किस 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 काम में आती है, मतलब दांतों में, पेट में, इधर, वो मैंने साथ में लोगों को देना शुरू कर दिया था। ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू दार आपका तजर्बा तो इस फील्ड में, आपकी फील्ड में ज़्यादा है। मैं तो इस वजह से जो मोटरसाइकिल मैकेनिक पढ़े लिखे नहीं है उनके पास 2-2 4-4 उनकी दुकान पे ये पोस्टर बना के लगा देंगे, उस पर लिख देंगे इसके ये फ़ायदे, ये जो आप मुझे बता रहे हैं, ये हर बंदे खड़ा होकर देख ले मोटरसाइकिल मैकेनिक से। आपकी सेल ज़्यादा होगी लेकिन आपका फ़ायदा। वो हम एक ब्रोशर दे देंगे। वैसे हमारे कुछ स्टिकर तो बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि इस तरह का ब्रोशर हमने नहीं बनाया हुआ। सॉफ्ट वो कॉपी बहुत चीप क्वालिटी उसमें होते हैं, प्राइस में। वर्डिंग हाँ। में वो है मेरे ध्यान में कि यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि भाई इतने हाँ, यही चीज़ आपने बिल्कुल ये लॉन्च कर कर। देना। अच्छा, इसकी एक्सपायरी कितनी होगी? देखिए फ़र्ज़ करें मेरे पास पड़ा हुआ
तो कुछ चीज़ पड़ी हुई है। नॉर्मली गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी होती है, अब तो जिस चीज़ के शहद के ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कहती है इस पर एक्सपायरी लिखी, तो वो खाने पीने वाली चीज़ की होती है। अच्छा, ये ऑयल पे कोई एक्सपायरी। इंजन ऑयल तो ठीक। नहीं ना, खाने पीने वाली चीज़। अच्छा, उसके बाद सर इसका जो है ना मैकेनिज्म ऑफ कमीशन का थोड़ा सा मुझे पहले तो हम बहुत थोड़ी देते थे 10%, अब हमने इस पे 15% कर दिए कि भाई अब जो 1 सितंबर से हम 15% कर रहे हैं। 15% क्योंकि होता ये था कि जो डीलर है वो 10% में आगे जो मैकेनिक को क्या दे और खुद क्या खाए, खुद क्या था, डेफिनेटली यही बात है। तो इसलिए हमने इसको रिवाइज निज़म करने आपने का। बना लिया है हाँ रिटेलर के लिए, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। हाँ, वो ठीक हमने है। बना लिया। अच्छा। तो इंशाल्लाह